तो भैया नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ मुद्दों पर चर्चा हो जाए। तो आज हमारे साथ बीच में के श्रीवास्तव जी पूर्व विधायक बीजेपी से मौजूद हैं। तो विधायक जी सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। विधायक जी कुछ गरम गरम मुद्दों पर चर्चा हो जाए जो आज चल रहे हैं। तो आपका जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो नल जल योजना को लेकर संपूर्ण टीकमगढ़ जिले में नल जल योजना चल रही है। तो जगह जगह आप देख रहे हैं कि कहीं धरातल पे जो काम है जनता के माध्यम से जो हम लोगों ने सुना है, तो कहीं है नल जल योजना 2-2 साल से जो रोड है खुद ही डले हैं। आज भी तो आप क्या कहेंगे, इसको किस नजरिया से देखेंगे? देखिए, नजरिया तो गलत ही है। नल जल योजना का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है और ये गांव में घर घर तक पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान मध्य प्रदेश की सरकार से और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हुआ है। बांसुधारा समूह नल जल योजना है, जल मिशन है। लेकिन इसमें जो टेंडर हुए हैं, मुझे जो जानकारी है वो ये हुआ है कि अब स्वाभाविक है, गांव गांव में सीसी सड़कें बन गई हैं, लेकिन पाइपलाइन भी बिछनी है, तो वो खुदाई होगी, उनके अंदर पाइपलाइन जाना। अब ये देखना चाहिए कि खुदाई होने के बाद, पाइपलाइन डलने के बाद उनका पुनः जीर्णोद्धार हो जाए, फिर से वो पक्की सीसी बिछ जाए। लेकिन ये काम मुझे लगता है कि ठीक सुपरविजन नहीं होने के कारण, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होने के कारण ऐसे खुदे हुए पड़े रहते हैं। और मैं समझता हूं कि इस पर जितना ध्यान देना चाहिए था, जितनी महत्वपूर्ण योजना है उस पर जितना ध्यान अधिकारी वर्ग को देना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए था, और गांव के एक एक व्यक्ति की भी चिंता होनी चाहिए थी। टेंडर में शर्तों में रहता है कि आप खोदेंगे उसको तत्काल आपको फुलफिल करना पड़ेगा, कंप्लीट पक्का बनाना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं हो रहा है कि किस क्वालिटी का आपका पाइप डाला जा रहा है, कौन सी कितनी गहराई कितनी डेप्थ तक जा रहा है। कहीं कहीं तो 6-6 इंच और 8-8 10-10 इंच के बाद कहीं 3 फुट गहराई जानी तो वो 1.5 फुट में 1 फुट में ही पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं। इसको मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, सुपरविजन ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये काम जनप्रतिनिधियों की भी चिंता का विषय होना चाहिए था और अधिकारियों का भी। तो मुझे लगता है ऐसी अभी है, वास्तव में है। आप जो बात उठा रहे हैं, मुद्दा बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, इसको देखना चाहिए। जैसे कि कई गांव में हम लोगों ने देखा है कि जो टंकी वगैरह है, टंकी भी बन चुकी हैं, पाइप भी डल चुके हैं, फिर भी 2-2 साल से ग्राम के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आपकी विधानसभा के कुछ ग्राम ऐसे हैं, हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप बड़ा गांव कसान क्षेत्र ले लीजिए, उस गांव में कई गांव में हम लोग गए हैं, तो उसमें भी यही व्यवस्था है। दूसरा मुद्दा है अपना, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बाजार जो सिटी लेवल क्षेत्र है उसको आप छोड़ दीजिएगा, आप एक देहात को देखिएगा। किसान लोग हैं वहां से लाइट, हम ये मानते हैं कि आपकी लाइट सुचारू रूप से 24 घंटे आ रही, ये बात सही है। लेकिन कहीं ट्रांसफार्मर की समस्या है, कहीं किसानों को 2-2 किलोमीटर से डोरी डालने पड़ रही है। अब वो किसान जैसे, अगर इस मध्य में विद्युत मंडल से अगर चर्चा की जाती है तो विद्युत मंडल का कहना होता है कि इस ग्राम के आदमी बिल नहीं दे रहे। ये भी बात सही है कि उस ग्रामों का बिल भी डरा हुआ है। लेकिन क्या है, अगर किसान एक एक माह में 2-2 3-3 हजार की क्वालें लेकर के अपने घर तक डोरी डालेंगे, तो आप बताएं उसमें कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, अगर हम एक पक्ष देखते हैं तो उसकी व्यवस्था बनाने में सरकार को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, यह हम सब जानते हैं। यही मध्य प्रदेश है, एक समय 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार के समय में अंधेरे में डूबा रहा है। और वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तब 24 घंटे बिजली देने का संकल्प पूरा किया। रोड हो, बिजली हो, सड़क, पानी, सारी व्यवस्थाएं। तो आज अगर हम बिजली का उत्पादन इतना कर रहे हैं, हम सरफेस बिजली पैदा कर रहे हैं, हम दूसरों को बेच भी रहे हैं, लेकिन इसमें कितना पैसा लगना है, कितना मानव श्रम लगना है, कोयला लगना है, कितना स्वाभाविक है, सब चीजों में खर्च करनी पड़ेगी। तो इसकी भरपाई कहां से होगी? कोयला में खरीदनी पड़ेगा ना कंपनियों को। तो मुझे लगता है कि जितना, कितनी बार मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुझे खुद याद है, हम लोगों ने खुद एक समय कितने लोगों के पुराने बिलों को माफ किया था, कुछ शिविर लगा लगा करके। देखिए, फिर तो भाई सुधर जाओ। अब ये अच्छी बात नहीं ना कि हम किसको किसको अवोगला कर रहे हैं। विधायक जी, जैसे अभी बीच में जो केबिन व्यवस्था हुई थी, ग्रामों ग्रामों में केबिन की व्यवस्था की गई थी, तो शायद हमको ऐसे लगता है जैसे केबिन भ्रष्टाचारी की बैठ कर चुकी। नहीं,
केबल व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार की भेंट नहीं है। केबल व्यवस्थाएं सब जगह तो है ना। खेती वाली लाइनें तो अभी भी केबल की नहीं है, गांव की लाइनें केबल में है। खेती वाली लाइनों में लोग तार लेकर आपका अस्थायी कनेक्शन लेते हैं, कुछ वैसा कनेक्शन लेते हैं। कुछ नीचे के लेवल पर, मैं मानता हूं इस बात को कि नीचे के लेवल पर जो ऑपरेटर होते हैं या जो उनके वो कर्मचारी होते हैं बिजली विभाग के, वो भी चोरी करवाने में कहीं ना कहीं प्रश्रय देते हैं और उनसे अपना सौदा कर लेते हैं। इन सबको थोड़ा सा हम सबको भी अपना सुधार करना पड़ेगा। हम एक जब परिस्थिति खराब हो तब मदद की जरूरत दें, लेकिन अगर परिस्थितियां ठीक है, रेट भी सरकारों ने गेहूं का हो या उनका, तो मुझे लगता है कि फिर हमें सरकार को भी मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। बिजली की चोरी रोकना चाहिए हमें। बहुत ज्यादा 25% भी बिल अगर हम दे रहे हैं तो गांव के पूरे 2-2, 3-3 लाख के बिल, ट्रांसफार्मर भी बिगड़ रहे हैं तो वो सुधरवा रहे हैं, ये सारे खर्चे कैसे निकलेंगे? थोड़ा थोड़ा सरकार को हम ही तो देते हैं, तब तो सरकारें चलती हैं। जैसे कि आप एक छोटे से ग्राम में, देहात में आप जाएंगे तो वहाँ ट्रांसफार्मर की इतनी समस्या खराब होगी कि 5 ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर भी सुरक्षित होगा। और आप जब वहाँ का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो क्वालें वगैरह इस कदर से डली है कि अगर उसमें कोई भी जानवर अगर फंसता है तो वो जिंदा नहीं लौटेगा। हर जगह की यही पोजीशन है उसमें। नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। आप बताएंगे किसको दोषी? इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? अगर ये ट्रांसफार्मर खराब हो रहा, तो वहां जाल बिछे हैं तारों के, जानवर फंस जाए, व्यक्ति फंस जाए, इसमें कौन दोषी है? केवल सरकार दोषी है? कभी नागरिकों से आपने ये प्रश्न पूछा? उन किसानों से कभी ये प्रश्न पूछा कि आखिर ये बिजली खराब हो जाएगी, ये ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, ये जल जाएगा, तो कहां से आएगा? क्या आपकी भी ड्यूटी नहीं है? आपका नैतिक कर्तव्य नहीं है? तो खुद हमें भी ड्यूटी समझनी पड़ेगी। विधायक जी उस समय अंधेरा रहेगा तो इसका एक सिस्टम है ना। आप स्थायी कनेक्शन ले लीजिए ना। थोड़ा सा बिल आता है, मिट्टी का तेल जब जलाते थे तब कितना खर्च आता था, आज कितना खर्च देना पड़ रहा है, वो हम नहीं करते हैं। थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ेगा। सरकारें तो कर ही रही हैं, फिर भी सिस्टम सुधारने के लिए सरकार जितना कर सकती है वो कर रही है और करेगी भी। बाकी बहुत सुधार है। बिल्कुल। चलो, तीसरा मुद्दा होगा अपना। अभी आप तहसीलों में आप जा सकती है, कई किसान है 4-4 साल से उनके कपड़े जूता से लगा के जूता, कई जोड़ी जूता टूट गए। उनका कहना है हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम किसी तहसील का नाम नहीं ले रहे। तो आप देख सकते हैं उनके काम पेंडिंग में डरे, उनके काम आज भी पेंडिंग में डरे, आज भी नहीं हो पा रहे। तो उसमें आप किस नजरिया देखिए? स्वाभाविक है, सिस्टम खराब हो गया और ये सिस्टम खराब करने वाले हम ही आप में से लोग होते हैं जिन्होंने सिस्टम को खराब किया है। जब चौकी थाने नीलाम हो जाएंगे, जब तहसीलें, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, इनकी पोस्टिंग में पैसा लेना देना ये सब स्वाभाविक हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर ये सब भ्रष्टाचार शुरू होगा, तो फिर स्वाभाविक है वो लूट खसोट शुरू करेंगे। तो इसमें आप किसको मानेंगे दोषी, किसको दोषी मानेंगे इसमें? जो सिस्टम में पावरफुल होते हैं। मैंने तो पहले सुना मुझे कि यहाँ चौकी थाने नीलाम हुआ करते थे, मतलब ये इतनी बोली लग रही, तहसील की बोली लग रही, तो ये कौन करवा रहा है? ये सिस्टम जिन्होंने किया तो फिर वो करेंगे। मेरे समय में अगर मुझे कहीं चेकिंग पुलिस की लगी दिखाई देती थी ना, तो मैं हड़का देता था, क्या है? अरे बुलेट चेक कर रहे हैं, कोई गड़बड़ अवैध ना मिल जाए, ये ना मिल जाए। हमने कहा जो अवैध लेकर के जाएगा वो इस तो खेतों निकल जाएगा, तो पता ही नहीं लगा कहाँ गया। केवल वो हेलमेट लगा के नहीं लगा, वो केवल पकड़ा जाता है। जो नंबर 2 का काम कर रहा है, तस्करी कर रहा है, वो तुम्हारे थाने की सीमा से थोड़ी निकलेगा। तो ये तो स्वाभाविक है। तहसीलों में भी नामांतरण, परिवर्तन, इन सब के मामले बहुत बड़े हैं, उनके ऊपर प्रेशर दे करके। तो ये जो अभी मुझे मैंने कई नेताओं में से बातचीत होती रहती है, तो मुझे कहा कि भाई साहब इतना इतना रेट हो गया। हमने कहा तो ये कैसे हो गया? इस पर अंकुश अभी, और मुझे लगता है कि टीकमगढ़ जिले में तो ऐसे हो गए जैसे बिना धनी धोई जैसा पूरा जिला अनाथ सा हो गया हो। जैसे हमारे बुंदेलखंड में हम कहें कि बिना बरेली के ढोर फिर रही, ये परिस्थितियां हैं और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये खराब परिस्थिति है। कुल मिलाकर के कैसे बड़े मुश्किल से टीकमगढ़ को लाइन में पकड़ाया था, लेकिन अब ठीक है, परिस्थितियां हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आवास योजना, मानते हैं इस बात को कि आवास योजना हुई है,
लेकिन जो गरीब वाकई में गरीब है, गरीब को आवास नहीं मिला है, ये हमारा कहना है। आप क्या कहेंगे? ये एकदम सत्य तो नहीं है तो गरीब को नहीं मिला और बीरेन्द्र सिंह को मिल गया, ऐसा नहीं है। क्या है कुछ अब भ्रंश हो जाते हैं, कुछ उसमें जो मानक है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी आईडी अलग कर दी, उनका मकान नहीं दर्शाया, परिवार को अलग अलग आईडी में बांट दिया, उसके कारण उनके बाप के नाम से ट्रैक्टर होता है और बेटे के नाम से कुछ नहीं है, तो इस कारण से उसको मिल जाता तो हमें लगता चलो उसको कुटी मिल गई। तो ये कारण विधायक जी हम आपको बताएंगे, जो वाकई में गरीब उसके पास पैसा नहीं है, पैसा ना होने के कारण भ्रष्टाचारी इतनी बड़ी हुई है कि उसका आपकी हर नकारात्मक बात का हम वो नहीं करेंगे। हर चीज एक ऐसा नहीं है, जितने को मिली सब पैसों वालों को मिली। ठीक है, स्वाभाविक कांग्रेस का कहना है जी की ज्यादा हिस्सेदारी, जिसकी ज्यादा संख्या हमारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी। इसको आप किस नजरिया से इसका होगा? जिस कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान सबसे ज्यादा बार किया हो, जिस कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराया हो, वो उस बाबा साहब के संविधान की दुहाई देकर के संविधान बचाओ की यात्रा निकालने का पाखंड करे। ये उनको जिन्होंने क्या, यहाँ तो हमने तो जाति जाति पे तोड़ने की बात ही नहीं कर रहे ना। ये जो कर रहे ना, जो कांग्रेस आज चल रही है जिस रास्ते पर, वो अंग्रेजों का था। फूट डालो और राज करो, जातियों में तोड़ो, आप उपजातियों में तोड़ो, और उनमें भी और कितने खंड 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 करके चले जाओ। हम तो वसुधैव कुटुंबकम, सर्व हिंदू समाज, सर्व सनातन समाज, हम कहीं जाति, हम तो सबका जाति पे तोड़ करके अपनी सत्ताएं केवल बचाना चाहे, तो ये मैं समझता हूं कि ये केवल कहने की बात नहीं है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, हम तो करके दिखाया है, केवल नारों में नहीं, ये करके दिखाया है। और आज हम भले ही हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी का एक अंग रहे हैं जिसने ये करके दिखाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, तो वहां यही सिखाया जाता है कि सबको बराबर लेकर के सबको काम मिले, सबको काम करने का अवसर मिले, योग्यता क्वालिटी सब में होती है, उसको अवसर मिल जाए, सबको अवसर देते हैं। ये कांग्रेस का पाखंड है। तो ये इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। कैमरामैन हर टाइम के साथ मैं राम सिंह यादव।